हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल फिजिक्स विद व्यूज़ पे स्वागत है। और आज हम जेई एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन को आपके सामने हम लेके आए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट पी नॉट अपॉन में रूट टू, ये इक्वेशन कैसे दिया हुआ है मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दैट इज रिटेन एज पी नॉट अपॉन में रूट टू आई कैप प्लस जे कैप इज हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन। सर्कल है, सर्कल का एक सर्कल अगर नहीं भी कंसिडर करना है, अगर आगे दिया हुआ होगा तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो वही कह रहा है कि एट ओरिजिन पे इसको हमने फिक्स किया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रीजन में है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इस डाइपोल को हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया है। कह रहे इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर, ठीक है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओके। देखो, कह रहा है कि ये जो सर्कल है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। कह रहा है ये सर्कल जो है वो सर्कल हमारा कैसा है सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्योंकि हर एक पॉइंट पे कह रहा है कि इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सर, किसी भी सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम है तो सरफेस कैसा कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब सोचो, अपने को एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना किया हुआ है कि ये डाइपोल जो है वो फिक्स्ड है और हमें पता है एक चीज़ कि डाइपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स वो फिक्स है, तो केवल और केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फिक्स रहेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है, आपको पता होगा कि अगर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें हम लोग डाइपोल को अगर फिक्स रखना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अगर लगाओ तो डाइपोल अगर तुम्हारा ये है, ठीक है ना सर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा सर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना बनना चाहिए तुम्हारा, 0 डिग्री बनना चाहिए। तो डाइपोल तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल, तभी ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब चलते हैं इस आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है अपने थ्योरी में कि जब भी हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखेंगे तो वो डाइपोल हमारा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। दैट मीन्स वो कहीं मूव नहीं करेगा। अच्छा जी, अब डाइपोल का जो इक्वेशन है ना, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस इक्वेशन को मैं अगर कुछ इस तरीके से भी लिख लूँ, पी नॉट रूट टू आई कैप प्लस पी नॉट रूट टू जे कैप, और सिंपली इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, पी नॉट कॉस 45 आई कैप प्लस पी नॉट साइन 45 जे कैप। और यहाँ से मैं अगर ये इसको मैं पी वेक्टर बोल रहा हूँ, इफ़ इट इज़ रिटन एज पी वेक्टर, तो मैं पी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ तो सिंपल आप समझ सकते हैं कैसे करना होगा, रूट अंडर पी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस पी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका पी नॉट आ जाएगा। दैट मीन्स पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, पी नॉट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चूंकि एक बार जो ऑप्शन दिया उसको भी हम लोग गौर कर लेते हैं। कह रहे थे द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी द सेम। ठीक है, देख लेंगे उसको। हालांकि ये तो ऑप्शन सीधा सीधा गलत लग रहा है, फिर भी एक बार मैं इसको चेक करूंगा अभी आगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ व्हाट, आर आपको निकालना है कि सर्कल का रेडियस कितना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रेडियस में यहाँ पे पी नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अपॉन का साइन है। ठीक, चलो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ज़रा। अब हमसे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। अब एक काम करते हैं, अगर बी पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है सर ना, बी पॉइंट पे पूछा है और ए पॉइंट पे पूछा है, तो ए पॉइंट तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ये लाइन है, जो डॉटेड डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन हमारा कौन सा लाइन है, मतलब अगर इसको मैं ओ बोल दूँ तो ओ ए लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोल सकते हैं क्या, क्या इस लाइन को मैं एक्सियल लाइन बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर ये लाइन तुम्हारा एक्सियल लाइन है और इस लाइन को हम क्या इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं,
इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल का, ठीक है। तो अगर मैं बी पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सर तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। एक तो हमारा ई नॉट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि हम लोग निकालते हैं डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वैल्यू कितना होता है के पी अपॉन में आर क्यू। अगर हम लोग पी डाइपोल मोमेंट मानते हैं तो के पी अपॉन में आर क्यू होगा। हालांकि पी का वैल्यू यहाँ पे पी नॉट है, लेकिन फिर भी मैं एक पी मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ सर हमको और पता है सर, अगर कोई भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि पॉइंट बी पे अगर मैं एक टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, एट पॉइंट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट शुड बी जीरो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल हमेशा कितना बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पहला लाइन तो यहाँ से नोट करने वाली बात यह है कि अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट बी लिख लेते हैं, एट पॉइंट बी अलोंग टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से हमने समझा एक चीज़। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग जीरो है तो सर ई नॉट और के पी अपॉन में आर क्यू भी तो टेंजेंट ही के अलोंग है, मतलब इन दोनों का जो भी सम होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि सर ई नॉट और के पी अपॉन में जो आर क्यू है वो दोनों बराबर है। हमें तो कहने में कोई दो राय नहीं है कि ई नॉट जो है किसके बराबर होगा, के पी अपॉन में आर क्यू के बराबर होगा। क्लियर होगी बात तुम्हें, ठीक। तो पहला जो ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ था कि सर पॉइंट बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, आंसर सही है, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग ए पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चलिए निकालते हैं ज़रा हम लोग। तो अगर तुम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे दो हैं, ए पॉइंट पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा तो सिंपल यहाँ से ये एक ई नॉट है जो कि पहले से जा रहा था ये, दूसरा है एक्सियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2kp अपॉन में कितना होगा, आर क्यू होगा, ठीक। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पी नॉट यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, ये जो हमारा निकाला था बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलो अब हम लोग पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के पी 2kp नॉट अपॉन में आर क्यू। ये आर का वैल्यू क्या होगा मैं अभी निकालूंगा, हालांकि ऑप्शन में भी पूछा है कि आर की वैल्यू क्या होगा। अब ई नॉट का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ के पी नॉट अपॉन में कितना, आर क्यू, ठीक है, और प्लस 2kp नॉट अपॉन में कितना, आर क्यू। तो टोटल आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3kp नॉट अपॉन में आर क्यू, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। दैट मीन्स मैं यहाँ से अगर एक लाइन लिखूँ तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू 3kp नॉट अपॉन में आर क्यू। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे सर, ई ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, ओ से ए की तरफ होगा। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से होगा, ओ से ए की तरफ होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 3k अपॉन में आर क्यू। और क्या मैं पी नॉट को फिर से पी नॉट बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ए के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। चेक करते हैं ऑप्शन में ये है दिया हुआ कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 3k अपॉन में आर क्यू, पी नॉट अपॉन में √2 आई के प्लस जे के। तो √2 नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है हमारा ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा यहाँ पे कितना आया है 3k और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 √2 ई नॉट, कोई लॉजिक ही नहीं यहाँ पे उसको, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब दो ऑप्शन तो गलत हो गए सर, ए ऑप्शन की जरा बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी सेम। सर कहाँ से सेम होगा, हमको एक चीज़ पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है
तो ड्यू टू द डाइपोल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन ड्यू टू द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अगर डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस अगर एक्सियल लाइन की अगर बात कर लें तो एक्सियल लाइन के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, अगर हमें बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और डाइपोल के कारण डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा ना। सेम कैसे हो सकता है? जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, एक सोचना ज़रा इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में तुमने डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये डाइपोल तुम्हारा रखा हुआ है दैट इज़ पी है, मैग्नीट्यूड में लेता हूँ, वेक्टर ले लेता हूँ पी वेक्टर, तो ऑब्वियसली बात है कि इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि ये एक्सियल लाइन है तो ये तो आर पे डिपेंड करेगा ना ये डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के कारण दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से सेम हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका? डिफरेंट ही होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो गया। अब एक लास्ट ऑप्शन आपका सी बचता है, देखते हैं वो करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है तो मल्टीपल आपके ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो रेडियस हमको निकालने के लिए बोला है सर, तो एक काम करते हैं ना, ये जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और जो हमारा के पी अपॉन में आर क्यू है, इसी को लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। चलो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं क्या सर, ई नॉट इज इक्वल टू के पी नॉट अपॉन में कितना? अपॉन में आर क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के पी नॉट अपॉन में कितना? ई नॉट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, आर क्यू इज इक्वल टू के क्या वैल्यू रख लेते हैं? पी नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ठीक है सर। तो यहाँ से अगर तुम आर की वैल्यू को निकालोगे तो कितना लिख सकते हो? पी नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट टू दी पावर कितना? 1/3। ठीक है, ये हमारा आर की वैल्यू आया है। चलिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, पी नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के होल टू द पावर 1/3। चलिए आर की वैल्यू पी नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की पावर 1/3, ये भी सही है। मतलब दो ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं। कौन कौन से? सी ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है ये हमारे आपके आंसर में कैलकुलेट किए जाएंगे, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा और डाइपोल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है इस क्वेश्चन के थ्रू, जितना हमसे पूछा था। और इसी तरह के क्वेश्चंस को हम आगे भी लेते आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मुझे बस इस वीडियो के थ्रू आप वीडियो को लाइक करके मुझे अपना जो भी सजेशंस है उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।